हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा कम मिलता है हम लोगों को, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रख के अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आप आखिरी तक बने रहिए। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, डिसऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं है हमें समझने के लिए, क्योंकि बहुत कैजुअल शब्द है डिसऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का उल्टा शब्द है। ऑर्गेनाइजेशन जो बात करती है हमें उसी का ही डिफरेंशिएशन हमें एक टर्म मिल जाता है डिसऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही हम अगर ऑपोजिट करेंगे तो डिसऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है, और एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट भी करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें टॉपिक में है तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, सिलेबस के अंदर है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि हमारे जो सोसाइटी बना हुआ है, ठीक है, सोसाइटी बना हुआ है, और इस सोसाइटी में अलग अलग तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन को एक पैटर्न के अंदर बांध के रखा है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोशल सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम बताया जाता है। और इसी सोसाइटी के अंदर अलग अलग पैरामीटर में इंसान को डिवाइड करके रखा है, इसको बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। में फिर एक बार दोहरा देता हूं, जो भी बच्चे मिस कर गए हैं पहले का क्लास। तो क्या है, मैंने क्या बताया पहले, सोसाइटी है, ओवरऑल सोसाइटी जहां पर हम लोग रह रहे हैं। सारी चीजों को एक साथ मिलकर हम सोसाइटी बोल सकते हैं। ग्रुप कह लीजिए, इंडिविजुअल कह लीजिए, या कम्युनिटीज कह लीजिए। बहुत सारे कम्युनिटीज एक साथ इन्वॉल्व होके हम क्या कर देते हैं, सोसाइटी बना देते हैं। जैसे हम पूरा इंडिया एक सोसाइटी है। इसमें बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, एक साथ इसको हम सोसाइटी बोल सकते हैं। ओके, तो ये सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी है, ये सारे बहुत सारे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है, ग्रुप है, कम्युनिटी है, इंडिविजुअल है, सब ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस मतलब हम बोल सकते हैं जहां से हमें अलग अलग तरीके का रिसोर्स जनरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कॉलेजेस हो सकता है, या हम अगर इंस्टीट्यूशन का भी सब इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो मैरिज है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, अलग अलग तरीके का रिलेशनशिप बनाने का जो मौका है वो है इंस्टीट्यूशंस। ओके, जैसे क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर कोर इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे तो वहां पर आ जाता है आपका स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिजनेस सेटअप्स, ऑफिस, ये सारे इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर एजुकेशनल पैरामीटर्स, एजुकेशंस एंड मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे भी इंस्टीट्यूशंस है। और ये सारे प्रोसेस को जो बांध के रखा है, इसको क्या बोला जा रहा है, सोशल सिस्टम। ठीक है ना, एक प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज बना हुआ है। और सोसाइटी के अंदर हम अगर इंसान को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पैरामीटर में, जैसे रिच है, पोर है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र जो है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मतलब कभी हम लोग प्रोफेशनली चीजों को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेटस के आधार पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कभी कभी एजुकेशन के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं, कभी कभी इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कभी कभी जातीय धर्म के आधार पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब सोशल सिस्टम बना हुआ है और ये पूरा एक प्रोसेस, एक ढांचा सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें डिस्क्रिमिनेशन करके देती है, ऊंच नीच का अगर हम बात बनाएंगे तो ये तो अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। लेकिन भाई, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी जरूरत होता है सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो मेरा जो बात है आपको समझाने का कोशिश है कि जो हर एक चीज, सोशल इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, सोसाइटी खुद, सोशल प्रोसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये पूरा चीज हमें क्या करके देती है, जो सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मदद करती है। इसका मतलब जरूरी है, सारी चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करती है। जब यही चीज उल्टा हो जाती है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो चेंजेस आ रहा है उसको लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब जब प्रोसेस जो है सोसाइटी का वो ब्रेक हो जा रहा है किसी भी कारण, तो ये हो जाता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जा रहा है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बच्चे मान के चलिए पढ़ाई कर रहे हैं।
पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? जॉब पाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, ठीक है। और ये एक सोसाइटी का सिस्टम है कि पहले क्या होगा, पहले लोग पढ़ाई करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, एजुकेशन लेंगे, ठीक है। पहले एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम में बैठने के बाद आप जॉब के लिए अपेयर हो जाते हैं, और फिर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाता है, और आप अपने घर परिवार में उसी से अपना जीविका चलाते हैं, है ना। आप अपने संसार को चलाते हैं, अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, सोसाइटी का प्रोसेस है। लेकिन मान के चलिए यहां पर क्रैक आ गया, कहीं पर एक जगह पे प्रॉब्लम आ गया, जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुआ, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, मान के चलिए रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग एजुकेट लोग बढ़ते जाएंगे, कितने लोग एम्पावरमेंट कर पाएंगे, या कितने लोग बिजनेस कर पाएंगे। कोई दूसरे पैरामीटर में जाके जीविका जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड बनाना तब डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली एजुकेशन तो मिला, लेकिन एग्जाम नहीं होने के कारण से जॉब लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए, और पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर बिगड़ गया। यहां मान के चलिए जॉब है सोसाइटी में, लेकिन लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे हैं, या एजुकेशन देने के लिए कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तब भी जाके एक बड़ा क्राइसिस बन जाएगा अच्छा कैंडिडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं से डिसऑर्गेनाइजेशन होने का चांसेस है। तो यही जो पैटर्न है, मैंने अभी जो आपको एग्जाम मतलब एक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि सोसाइटी के हर एक चीज अपने अपने जगह अपना रोल प्ले कर रही है, और अगर कहीं पर भी किसी का रोल सही से प्ले नहीं होता है, तो इसके लिए सोसाइटी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, इसको डिसऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब हम लोग डिसऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से सवाल आने का चांसेस होता है। ओके, तो देखो पहला डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, तो पहला डेफिनेशन है दरखीम जी का। दरखीम जी क्या बोल रहे हैं, इट इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो बैलेंस ऑफ यूनिट इन सोसाइटी। एक ऐसा स्टेट है जहां पर नो बैलेंस और यूनिटी इन सोसाइटी, जहां पर बैलेंस नहीं है। यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट मतलब स्टेटस, स्थिति, या स्टेट मतलब कोई राज्य, क्या है स्टेट का यहां मतलब है एक जियोग्राफिकल एरिया। इतना आप लोगों को याद रखना है। यहां पर जो दरखीम जी ने बात किया है, वहां पर स्टेट का मतलब है कोई भी जियोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, दिल्ली एक स्टेट है, वो स्टेट का बात नहीं किया जा रहा है। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को स्टेट बोला जा रहा है। वो देश भी हो सकता है, वो राज्य भी हो सकता है, या राष्ट्र भी हो सकता है। तो दरखीम जी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर लोग बस रहे हैं और वहां पर बैलेंस और यूनिटी, सोसाइटी में या तो यूनिटी नहीं है या बैलेंस नहीं है, तो वो सोशल डिसऑर्गेनाइज्ड है। Are you getting my point? बहुत सिंपल। दरखीम जी क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई जगह पे लोग बस रहे हैं, एक साथ हैं, लेकिन वहां पर बैलेंस ही नहीं है, मतलब कोई चीज अच्छा चल रहा है, कोई चीज बिल्कुल बुरा चल रहा है, चल ही नहीं रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि जॉब का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग क्या वहां रहेंगे, क्या वो सोसाइटी रन होगा? नहीं होगा, लोग भाग जाएंगे वहां से, सोसाइटी बिगड़ जाएगा, लोग आपस में मारपीट करेंगे, लूटपाट करेंगे, यही है ना। तो ये है एमिले डरखीम जी का बात, जो आपको यहां पर डेफिनेशन समझना है, व्हाट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। फेरिस जी का भी एक डेफिनेशन है बड़े मजेदार, इट मीन्स ए डिस्टर्बेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इनका कहना बहुत सीधा सीधा है कि सोसाइटी में किसी तरीके का झमेला आ जाए, हमारे सबसे ज्यादा इंपैक्टेबल चीज है वो है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में ही तो प्रॉब्लम आता है। मान के चलिए हमारे सोसाइटी में जॉब का क्राइसिस है, तो इसका मतलब क्या है, जॉब का क्राइसिस होगा तो लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा तो लोग क्या करेंगे, उसी पैसे का जुगाड़ में गलत काम करना शुरू कर देंगे, मारपीट करना शुरू कर देंगे, या डाका डालना शुरू कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे। तो सोशल रिलेशनशिप क्या अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना, बिगड़ जाएगा। ओके, मान के चलिए कोई एक सोसाइटी है जहां पर एजुकेशन ही बिल्कुल खराब है,
एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर भी लोग क्या करेंगे, चोरी बनेंगे लोग, या कुछ गलत ही काम करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, ड्रग बेचेंगे, नशा करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोशल रिलेशनशिप में ही इंटरवेन होगा। तो देखिए किसी भी तरीके का सोशल डिसऑर्गेनाइज होने का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर हो रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है। देखिए फेरिस जी का जो कहना है कि कोई भी मीन, किसी भी प्रोसेस, किसी भी तरीके से ऐसा कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाना सोसाइटी के अंदर जहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप इंपैक्ट होता है, उसी को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। अभी इलियट्स एंड मेरिल जी एक और डेफिनेशन दिया है, ये 3 डेफिनेशन अच्छा है इसलिए मैंने यहां पर लिस्ट आउट किया है और इंपॉर्टेंट भी है। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि इट रेफर्स टू ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। देखिए ये भी सेम बात कर रहे हैं जो यहां पर फेरिस जी ने कहा, वही चीज यहां पर मेरिल जी एंड एलिट एंड मेरिल जो भी हैं, जो नाम है एक साथ, उन इनका भी कहना वही है। इट रेफर्स टू ए ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप मतलब एक सोसाइटी को अगर आप छोटे स्तर पे देखेंगे तो वो ग्रुप या कम्युनिटी ही बन जाता है ना। हम लोग जब बड़े स्तर पे देखते हैं तो वो सोसाइटी होकर रेडी हो जाता है, लेकिन अगर हम माइक्रो में चले जाएंगे, उसी सोसाइटी को थोड़ा और डीपर लेवल के समझने में कोशिश करेंगे, तो सोसाइटी नहीं रहेगा, वो सोसाइटी धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाएगा और फिर वो आइदर कम्युनिटी ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल एक दिया था कि अगर एक पार्क है मान के चलिए, ठीक है, ये पार्क है, तो ये पार्क को हम सोसाइटी मान सकते हैं, लेकिन उस पार्क के अंदर छोटे छोटे गार्डन है, यहाँ पर एक 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 गार्डन है, और सराउंडिंग भी पूरा पार्क जो है चारों तरफ से गार्डन में घिरा हुआ है। तो ये जो देखिए हर एक गार्डन जो है ना, ये हर एक गार्डन क्या हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है ना, ये कम्युनिटी हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो और ओवरऑल जो पार्क है एक साथ एक सारे कम्युनिटी ग्रुप मिला के क्या हो रहा है, एक साथ सोसाइटी हो रहा है। तो एक पूरा जो है वो उसको पार्क बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे गार्डन है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसीलिए अगर हम सोसाइटी के अंदर माइक्रो वे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर ग्रुप बन जाएगा या कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी को भी अगर हम थोड़ा डीपर लेवल पे देखेंगे तो ग्रुप बन जाता है अल्टीमेटली। देखिए इट रेफर्स टू ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जहां पर भी हम रह रहे हैं अगर सोशल डिसऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो रिलेशनशिप को इंपैक्ट करती है ग्रुप के अंदर। बस इतना आसान है, बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। आप लोगों को मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेना है और थोड़ा अप्रोचेस को समझ लेना है। यहाँ पर सवाल आने का अगर चांसेस होगा तो या तो डेफिनेशन या तो अप्रोचेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको ये रेडी करके दे रहा हूं, देखिए एक एक अप्रोच मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर एक एक अप्रोच लिख रहा हूं और 3 लाइन लिखा हुआ है, बस इतना पढ़ लेंगे, याद आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा चीजें भी याद रखने की कोशिश करना नहीं है। यही नोट्स आपको एज इट इज ऐप में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रिंट आउट करके रख लीजिए, जो भी है बहुत कॉम्प्रेस्ड वे में बना हुआ है। मैं समझा दूंगा आपको, एकदम पानी बराबर हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के टाइम आपको ज्यादा नहीं मेहनत करना है। पढ़ने के टाइम आपको 2 ही लाइन पढ़ना है, ओके। तो देखिए कुछ अप्रोचेस है जिसके माध्यम से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले जो अप्रोचेस है उसको बोला जा रहा है सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस। क्या बोला जा रहा है, सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस। मैं अभी आप लोगों को पूछ नहीं रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, किसी भी चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि नहीं मतलब आ जाएगा आपको समझ में। लेकिन किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी रह जाए 1-2% भी, तो आप लोग मार्क करके मेरे को बताइएगा कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, बता दीजिए मेरे को, मैं बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहला जो अप्रोच है वो है सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। सोशल प्रॉब्लम अप्रोच जो अभी तक मैंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का आपको एग्जांपल देते आया ना, वही चीज यहां पर एक्सप्लेन किया गया है एक अप्रोच के माध्यम से। सोशल प्रॉब्लम अप्रोच माने यही है कि हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नेचुरली वे में आ सकता है या आर्टिफिशियल वे में आ सकता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो पीपल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर दे रही है, तो वो हो जाएगा सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूथ या हमारे जो युवक है
वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। और अगर जॉब नहीं मिल रहा है, बड़े संख्या में एक यूथ का जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अल्टीमेटली सोसाइटल रिलेशनशिप को ब्रेक करेगा, सोसाइटल बैलेंस बिगड़ जाएगा, या तो लोग आपस में दिक्कतें क्रिएट करना शुरू कर देगा, या तो उस जगह से छोड़ देंगे, या तो मूव कर जाएंगे, माइग्रेट हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली जो सोसाइटी है वो ब्लैंक हो जाएगा या डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये है सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। देखो नाम अच्छे तरीके से याद रखना, सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। एक प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम के कारण सोसाइटी में दिक्कतें शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। बहुत आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन यहां नहीं लगेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा आसान है, बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ सोसाइटी में कुछ स्ट्रेटिफिकेशन लगा हुआ होता है एज पर देयर बर्थ, ठीक है ना। हमारे सोसाइटी में भी होता है, हमारे सोसाइटी में कुछ चीजें डिवाइड होकर रखता है, जैसे कुछ लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है बाय देयर बर्थ और कुछ लोगों को कम प्रायोरिटी दिया जाता है ना। जैसे मान के चलिए कुछ ठाकुर लोग होते हैं, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उनका अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में बाय बर्थ उनको वो अपॉर्चुनिटी मिला है, उनके पापा ठाकुर थे तो उनको भी वो ठाकुर है, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है बाय बर्थ। या कुछ लोगों को ऐसा होता है, मान के चलिए उनके पूर्वज राजा थे या महाजन थे और उसके लिए सोसाइटी में उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, लेकिन ये ज्यादा प्रायोरिटी मिलने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो लोग जिनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है वो बाकी लोगों को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेरे को अगर ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे को कम प्रायोरिटी दूंगा ना। ओके, समझ में आ रहा है। अब दूसरे को कम प्रायोरिटी देने में क्या होगा, सोसाइटी का जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है ना। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं मान के चलिए कोई मेरा पूर्वज है राजा, मैं कोई राजा का वंश का मैं इंसान हूं। ओके, मेरे जो फोर फादर्स हैं वो लोग थे किंग। ओके, अब किंग होने के चलते मैं क्या किया, मेरे को पूरा सोसाइटी से बड़ा एक रेस्पेक्ट मिलता है। मेरे घर में जब भी कोई इंसान आते हैं तो चप्पल खोल के अंदर आते हैं, मेरे को पहले प्रणाम करता है, दुआ सलाम करता है, फिर बात शुरू करता है। अब मान के चलिए सोसाइटी में एक नया जनरेशन क्रिएट हो रहा है और नया जनरेशन थोड़ा सा मॉडर्न सोच के हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ये सारे चीज को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये अच्छा ना लगने के कारण से क्या होगा, ये जो दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम में डिवीजन क्रिएट होगा बड़े लेवल पे। एक यूथ अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। यूथ अनरेस्ट शब्द जो है वो क्या है, यूथ अनरेस्ट, कभी भी यूथ का अगर कोई ईगो हर्ट हो रहा है, कहीं पर कोई डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसके कारण सोसाइटी में बड़ा समस्या हो रहा है ना, उसको यूथ अनरेस्ट बोला जाता है। तो यूथ को लगा अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तुमको क्यों दुआ सलाम करूं, तुम्हारे पापा होंगे राजा, मैं भी राजा हूं। अब दुआ सलाम नहीं किया, उनके जो घर के लोग हैं, अरे किसका बेटा है, उसको ढूंढो भाई, मारपीट करो उसको। अब बाकी लोग जब जाने, देखा कि अरे मेरे जैसा मेरा एक दोस्त था उसको मार दिया, किस लिए मार दिया, उसने दुआ सलाम नहीं किया था। अरे क्यों मारेगा, मैं भी नहीं करता हूं, चलो मैं भी नहीं करता हूं। उससे इन्फ्लुएंस हो गया और 5 जने बोला नहीं मैं भी नहीं करता हूं। पूरा सोसाइटी डिवाइड हो गया, पूरा सोसाइटी में झमेला शुरू हो गया। इसने अपने हिसाब से कुछ प्रायोरिटी सेट कर दिया, उसके पास भी कुछ पावर होगा, है ना, कुछ जमी ज्यादा होगा, जो लैंड है वो ज्यादा होगा, उसके कारण फिर उन लोगों को काम मिलना बंद हो गया। ये करते करते मान के चलिए सोसाइटी में एक प्रेशर क्रिएट हो गया और फिर वो डिसऑर्गेनाइज हुआ। तो ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। बायो साइकोलॉजी अप्रोच का माने क्या है, बायो का मतलब है जीनेटिक या शरीर, है ना, जेनेटिक, और साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मानसिक, मेंटल स्टेट। तो देखो अगर मेरा जेनेटिक प्रभाव से किसी का माइंडसेट बन रहा है तो वो होता है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। जेनेटिक प्रभाव, मेरे पापा या मेरे फोर फादर जो हैं, मेरे जो दादाजी थे वो राजा थे, तो मैं जेनेटिकली मुझे भी राजा जैसे प्रायोरिटी चाहिए और उसके कारण मैं साइकोलॉजी बना रहा हूँ। सोसाइटी के लोग भी उसी हिसाब से साइकोलॉजी बना रहे हैं और उस हिसाब से सोसाइटी में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। तो ये आ जा रहा है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। बस नॉर्मल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया
बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच। ओके, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नोट डाउन करके रखो, नहीं तो मेरे को पूछ लेना एक बार। हाँ, मैं तीसरा पढ़ा रहा हूं। तीसरा क्या है? जियोग्राफिकल, सॉरी, हाँ, जियोग्राफिकल अप्रोचेस। जियोग्राफिकल अप्रोचेस के अंदर क्या होता है? अब देखिए, जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का चैलेंजेस है। ओके, कुछ जगह है जहां पर बहुत बर्फीले होते हैं, कुछ जगह है जहां पर समतल होता है, कुछ जगह है जहां पर पहाड़ होता है, कुछ जगह होता है नदियां होता है, कहीं पर समंदर होता है। और जहां पर जिस तरीके का जियोग्राफी है वहां पर उस तरीके का चैलेंज भी है। जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है ना। अगर हम राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है वहां पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होता है। अगर हम जापान को देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है। जो पहाड़ी जगह है वहां पर रिसोर्सेस का दिक्कतें आता है, फिर बहुत तरीके का डिजास्टर आ जाता है ना, लैंडस्लाइड हो जाता है। और इस तरीके का चैलेंज के लिए जो सोसाइटल चैलेंज आ रहा है, मतलब लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सोसाइटी में बार बार बाहर से अलग अलग तरीके का चैलेंज आ रहा है। जैसे लैंडस्लाइड हो गया, तो कहीं पर मान के चलिए यहाँ पर सोसाइटी था, यहाँ पर एक पहाड़ था, इसका लैंडस्लाइड होने के कारण इस जगह पे दिक्कतें आना शुरू हो गई। यहाँ के लोग जो रहने वाले थे उन लोगों के जीवन में प्रभाव आया, वो लोग वहां पर रह नहीं पाए, वहां से चले गए। ओके, तो ये हो रहा क्या? जियोग्राफिकल अप्रोचेस। जियोग्राफिकल कारण से सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ रहा है। वहां पर इंसान का कोई हाथ नहीं, इंसान वहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे बाकी दो सेक्शन में मैंने बताया, बायोसाइकोलॉजिकल एंड प्रॉब्लम अप्रोच, वहां पर क्या है? वहां पर इंसान का इंटरवेंशन सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां पर जियोग्राफिकल अप्रोचेस में यहां पर इंसान का इंटरवेंशन नहीं है। यहां पर डिजास्टर आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, हैजर्ड आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, और उसके कारण लोगों का जीवन यापन में दिक्कत हो रहा है। सोसाइटी का ओवरऑल जो फंक्शन है उसमें दिक्कत आ रहा है। कैसे दिक्कत आता है? मान के चलिए भूकंप आ गया, भूकंप आने के कारण से सोसाइटल जो इंस्टीट्यूशंस है वो बिगड़ गया। वहां का हॉस्पिटल्स टूट गए, वहाँ के जो स्कूल है वो सारे खराब हो गया। तो एजुकेशनल जो सेटअप है वो उसको फिर से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक क्या होगा? पढ़ाई वढ़ाई बंद। वहाँ के बहुत सारे जो डॉक्टर्स है वो मर गए, है ना, तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? टीचर्स मर गए तो पढ़ाएगा कौन? तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसका सिस्टम बिगड़ गया, और सिस्टम बिगड़ने के कारण से क्या हो गया? सोसाइटल स्ट्रक्चर भी बिगड़ गया, और क्या हो गया? डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जियोग्राफिकल अप्रोच इज ऑल्सो वन ऑफ इंपॉर्टेंट अप्रोच। ठीक है, आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब है कल्चरल लैग अप्रोचेस, और जिसको बोला जाता है ऑगबर्न थ्योरी। ठीक है ना, कल्चरल लैग अप्रोचेस आज के दिन में बहुत ट्रेंडिंग है। इसको अच्छे तरीके से समझने के प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझने के प्रयास कीजिए। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है। ओके, कल्चरल लैग अप्रोच का मतलब होता है कि सोसाइटी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है ना। सोसाइटी मॉडर्न होते जा रहा है, टूवर्ड्स द मॉडर्न। सोसाइटी आगे बढ़ रही है, किस तरह? मॉडर्निटी की तरफ। ओके, तो कल्चरल लैग अप्रोच के अंदर क्या कहा जाता है कि जो सोसाइटी आगे बढ़ रही है, सोसाइटी आगे क्या अकेली बढ़ती है? नहीं ना, उसके साथ बहुत सारे फेनोमेनाज काम करती है। जैसे टेक्निकलिटी का डेवलप हो जाना, माइंडसेट डेवलप हो जाना, स्किल डेवलप हो जाना, एजुकेशन डेवलप हो जाना। जैसे अगर हम पहले की बात करेंगे और आज के बारे में बात करेंगे, तो पहले टेलीफोन नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, एआई नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था। आज के दिन में ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, और अपकमिंग डे में वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगा, पूरा वर्चुअल हो जाएगा। जो रोबोट्स हैं वो काम करेंगे, एआई पूरा कंट्रोल करेंगे, ऐसे सोचा जा रहा है। तो ये क्या है ना, ये रैपिड चेंज हो रहा है, और साथ में साथ ये जो सोसाइटी डेवलप कर रही है इसके साथ साथ क्या हो रहा है? इसके साथ साथ टेक्निकलिटी भी डेवलप कर रही है। इसके साथ क्या है? टेक्निकलिटी भी डेवलप हो रही है। अब जो प्रॉब्लम है वो है कि जो टेक्निकलिटी डेवलप हो रहा है, जो टेक्नोलॉजीज नए नए एडॉप्ट हो रहा है, सोसाइटी के अंदर आ रही है, लेकिन उसका प्रॉपर यूजेज, उसका लूफॉल्स, ये चीज इंसान के पास सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। चीजों को अच्छे तरीके से समझिए। जैसे मान के चलिए हम लोग आज के दिन में इस सोसाइटी में
बिलोंग करते हैं। तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल में बहुत तरीके का सोशल मीडिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, और सोशल मीडिया होने के कारण से सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं, और चलाते 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 सोशल मीडिया में हम खो जाते हैं अलग अलग तरीके का। लेकिन सोशल मीडिया का जो एडॉप्शन है वो कितना रैपिड हो रहा है, फास्ट हो रहा है। पहले फेसबुक का इंटरफेस ऐसा नहीं था, फेसबुक में लोग इतना ज्यादा क्राउड नहीं थे, या इंस्टाग्राम नहीं था पहले। आज के दिन में बहुत तरीके का अलग अलग सोशल मीडियाज हो रहा है। आप लोगों को याद होगा पहले एक सोशल मीडियाज आता था, इसको बोला जाता ऑर्किड, ठीक है, या कुछ और नाम था, शायद आसपास का नाम होगा। फिर एक जूम आता था, जूम नहीं, उसको बोला जाता फ्लैश आता था, अभी बंद हो गया है। पहले होता था इमो, वीडियो कॉल के लिए, अभी इमो थोड़ा बंद हो गया है। फिर एक होता था फास्ट चैट, वो बंद हो गया। तो देखिए कितने सारे सोशल मीडियाज आए और बहुत सारे बंद हो गए, और बहुत सारी चीजें नए नए अडॉप्ट करके अभी ग्रो कर रहा है। ओके, तो हर एक दिन नए नए एल्गोरिदम आ रहा है, नए नए पैटर्न आ रहा है, नए नई चीजों का इंटरवेंशन। क्या इसका प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर नॉलेज जो लोग चला रहे हैं उनके पास जा रहा है कि ये किस तरीके से मॉनिटर होता है, ये किस तरीके से इसको हम लोग अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे? नहीं आता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे चलाएं इसको। तो इसमें क्या होता है, आसान ही तरीके से हिंसा फैला देना, प्रोपेगेंडा चला देना, लोगों के अंदर एक दूसरे के भावना को हर्ट कर देना बहुत इजी है। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर लोग चाहेंगे ना, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा को फैलाना बहुत आज के दिन में सबसे ज्यादा इजीएस्ट काम है कि हिंसा को फैला दो या लड़ाई करवा दो, झमेला करवा दो सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। लोग सब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लोग सब चीजों को सच मान रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं है। पूरा एक कन्वर्सेशन के, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा कन्वर्सेशन में हो सकता है एक छोटा सा पार्ट को काट के जोड़ दिया और ऐसा एक लाइन बना दिया जिस लाइन को सुन के किसी और व्यक्ति ने सोचा कि मैंने उसको इंसल्ट कर दिया। ओके, मैंने कोई सांप्रदायिक बात कर दिया और वो इंसान मेरे को मतलब हेट करना शुरू कर देगा। मेरे को कभी भी मिलेगा वो रास्ते में मेरे को पीट देगा, बोलेगा तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है। मैंने किया प्रॉपर वे में नहीं किया, किसी और ने मिडिल में काम किया, बस वो काट पीट के जोड़ा और चीज को फैला दिया। और ऐसा हो रहा है ना आज के दिन में। वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम ऐसे किया जाता है। जिस तरीके का लोगों का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट का चीजें दिखा दिखा के लोगों को माइंडसेट बना देता है और लोग वो सच मान लेते हैं और फिर उस आधार पे लोग वोटिंग करते हैं, उस हिसाब से लोग अपने नेता चुनते हैं। एक्चुअलिटी कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये जो रैपिड चेंज है, टेक्निकलिटी जो है, टेक्नोलॉजीज का जो चेंजेस है, उसका एडॉप्शन प्रॉपर हो नहीं रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके कारण कल्चरल लैग अप्रोच मतलब जो कल्चर रैपिडली चेंज हो रहा है उसके बीच में एक लैग रह जा रहा है, गैप, ब्रिज नहीं हो पा रहा है चीजें। जो गैप है वो गैप ही रह जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग अप्रोचेस, और ये ऑगबन जी ने दिया है इस थ्योरी को, इसलिए इसको ऑगबन्स थ्योरी भी कहा जाता है। सो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। जब भी लाइव क्लास होगा आप अपना क्वेरी लेके आ जाइएगा, और तब तक के लिए आपके पास जितने भी लेक्चर्स है अवेलेबल उतना आप पढ़ लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टडी मटेरियल को समझिए। और हर एक टॉपिक का लेक्चर और स्टडी मटेरियल देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज लगाते रखना है। एमसीक्यूज को कंटिन्यूअसली आपको लगाते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। आप सुनने के लिए मैं आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो और दूसरे का भी ख्याल रखो।